Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my YouTube viewers. Today I am discussing the laws of exponent. हम यहाँ से अपनी प्रीवियस जो है टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो कि था एक्सपोनेंट एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अबाउट। जो सबसे पहले लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स और एक्सपोनेंट्स और इंडेक्स। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एग्जाम्पल है इसको लॉ ऑफ प्रोडक्ट को समझने के लिए वो है 5 पावर 3 इंटू 5 पावर 4। 5 पावर 3 का मतलब कि हमारा 5 3 दफ़ा जो है मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक, फिर उसको मल्टीप्लाई किया है हमने 5 पावर 4 यानी कि कुछ जो है मतलब कि 5 जो है हमारे यानी कि जो 5 है वो 4 दफ़ा और मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक, तो हम टोटली हम इनको क्या करेंगे, ये 3 दफ़ा रख दिया फिर ये 4 दफ़ा रख दिया। ठीक, इनको एक जगह कर लेंगे क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा 5, और जितनी दफ़ा ये टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है वही हम इंडेक्स और पावर दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे कितने 5 हैं, हमारे 7 5 हैं, तो 5 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है 7 टाइम्स, इसलिए हम एक दफ़ा 5 रखेंगे और जितनी दफ़ा वो मल्टीप्लाई हुआ है वो उसकी इंडेक्स और पावर लिख देंगे। तो 7 दफ़ा यहाँ पे हुआ है इसलिए हमने 7 दे दिया, जो कि इक्वल हो जाएगा 5 3 + 4। अब यहाँ पे हमने बेसिकली कैसे यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि 5 और 5 मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं पर इनकी बेसिस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर्स एडअप हो जाती हैं आपस में, तो वो इक्वल हो जाएगा 5 पावर 7 के। अब देखिए इसकी इंडेक्स कितनी है 3 और इसकी है 4, इन दोनों को जब एडअप कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 7। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे -3 पावर 5 इंटू -3 पावर 4 इक्वल्स टू -3 पहले कितनी दफ़ा 5 टाइम्स लिख दिए भाई, मल्टीप्लाई करा दिया -3 को 4 दफ़ा, 4 दफ़ा -3 लिखनी है। ठीक है, अब इनको सिंपली जो है कितनी दफ़ा 3 जो है 5 + 4 कितने हो गए -3 एक दफ़ा लिखेंगे और जितनी दफ़ा रिपीटिव हैं वो कितनी दफ़ा हो रहे हैं 9 टाइम मल्टीप्लाई हो रहे हैं इटसेल्फ। ठीक, अगर सिंपली हम इसको ऑब्जर्व कर लें तो दोनों की बेसिस क्या है, सिमिलर है, -3 यहाँ पे भी है -3 यहाँ पे भी है, तो 5 + 4 कितना हो जाता है हमारा 9, तो ये हमारे इसके इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल नोट्स दैट इन द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट। अब यानी कि हमने जो है बात की कि जो है हमारी जो है ऑब्जर्व किया कि भाई प्रोडक्ट अगर हम कर रहे हैं उनकी बेसिस सेम है तो हम उनकी इंडेक्स को एडअप कर देते हैं। पावर हैविंग द सेम बेस एक्सपोनेंट्स आर एड एंड द बेस रिमेनिंग अनचेंज। जो है सिमिलरली कि हम उनकी पावर जो इनकी बेसिस सेम होती है उनकी एक्सपोनेंट या इंडेक्स या पावर जो है वो एडअप हो जाती है और बेस जो है वो रिमेन अनचेंज होती है, बेस उनकी सेम ही रहती है एज इट इज़। जैसे कि ए के ऊपर पावर है m इंटू ए के ऊपर पावर है n, बेसिस सेम है, सिर्फ a लिखेंगे और m + n जर्नली है ये। ठीक है, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी इंडेक्स हो सकती है। ठीक है, वर a इज, अब a यहाँ पे क्या है हमारा कोई भी रियल नंबर है और m n क्या है हमारे नेचुरल नंबर्स। अब जो है हमारी दूसरी कंडीशन, वहाँ पे तो हमारे बेसिस सेम थे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है हमारे बेसिस जब डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे। ठीक है, a इंटू मल्टीप्लाई बाय b होल पावर 5। अब ये जो है 5 पावर a के ऊपर भी है और b के ऊपर भी है, जबकि दोनों ही बेसिस डिफरेंट है, तो हम क्या करें, तो मतलब ये a इंटू बी हमारे 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट पूरा ही, तो हम पहले उनको 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ, देन हमारा a जो होगा सेपरेटली रख लेंगे कितनी दफ़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं हमारे 5 दफ़ा, तो a 5 को पहले लिख लेंगे और फिर 5b को भी जो है लिख लेंगे। सही है, तो a जो है हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, एक बेस सेम लिखेंगे और उसके ऊपर कितनी दफ़ा a हमारा रिपीट हुआ है मल्टीप्लिकेशन में 5 दफ़ा, तो हम उसकी इंडेक्स 5 लिख देंगे। सिमिलरली मल्टीप्लाई देंगे और b हमारा कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हुआ है 5 दफ़ा, तो उसके ऊपर भी इंडेक्स 5 आ जाएगी, जबकि उसकी बेस 5 ही रहेगी। ठीक है, तो from this we notice that the power of the product of two numbers is equal to the product of their power.
ठीक है, ये हम नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारी पावर की प्रोडक्ट है वो इक्वली होती है उनकी पावर की। जैसे कि ये जर्नलाइज हमने लिया है a इंटू बी और उनके ऊपर पावर है n, सही है। तो ये n पावर a से भी मल्टीप्लाई होगी और यही n पावर हमारे b से भी होगी। वेयर एज a एंड b आर रियल नंबर्स एंड n इज अ नेचुरल नंबर। a और b हमारे कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, n क्या होगा, हमारा नेचुरल नंबर होगा, यानी कि जो उसकी इंडेक्स होगी वो कोई भी नेचुरल नंबर होगी। सिमिलरली इट कैन बी शोन दैट a b c, a इंटू बी एंड b इंटू सी, और उनके ऊपर इंडेक्स है n, तो n क्या हो जाएगी, a n इंटू बी एन इंटू सी एन। ठीक, यानी कि जो n पावर है वो इन तीनों ही टर्म्स के ऊपर आई है, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स। Consider the law of the power of a power. Consider the following example, 3 square and उसके भी whole power 4। तो 3 स्क्वायर जो है हमारी कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, 4 टाइम्स, सही है। तो पहले 3 स्क्वायर जो है उसको 4 दफ़ा लिख लेंगे, देन इनकी बेसिस सेम है तो 3 को एक दफ़ा कंसीडर कर लेंगे और इनकी पावर को ऐड कर लेंगे प्रीवियस रूल के मुताबिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस एंड 2 प्लस, तो 3 इनकी पावर्स मतलब एडअप हो जाएंगी तो वो इक्वल हो जाएगा 8 के। ठीक है, तो सिंपली हमने यहाँ पे भी क्या किया है कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के तो 3 तो क्या हो जाएगा 3 इंडेक्स 8, सही है। a पावर 5 एंड उसके ऊपर होल पावर 2, ठीक है, यानी कि a5 जो है वो 2 दफ़ा है तो a5 को 2 दफ़ा रख लिया, बेसिस सेम में एक दफ़ा a लिया और उनकी पावर्स को ऐड कर लिया 5 प्लस 5, ठीक है, a 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10। If we notice that in a taking power of a power, the base remains the same while a new exponent of the base is equal to the product of the two exponents. इसमें क्या हो रहा है कि हमारी बेस जो है वो सेम ही रहती है, जबकि हम उनकी एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करा देते हैं, प्रोडक्ट करा लेते हैं उसके ऊपर वाली, यानी कि एक दूसरी एक्सपोनेंट के साथ, ठीक है, तो जो है उसका रिजल्ट इक्वल हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था कि हमारा a और 5 था, अब 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी जो है बेस तो अनचेंज होगी पर उनकी प्रोडक्ट जो एक्सपोनेंट्स होंगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस वजह से a वैसे ही था, अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें 5 टाइम 2 इज़ 10, तो ये हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा 10। अगर हम जनरली इसको लें कि a m था और उसके ऊपर हमारा एक और इंडेक्स थी n, ये m भी इंडेक्स है और n भी इंडेक्स है, तो ये इसका रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा, a m इंटू n, वेयर एज m एंड n इज एनी रियल नंबर। अब जो है m और n क्या होंगे, हमारे कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ अ पावर, अगर हमारा कोई फ्रैक्शन के फॉर्म में पावर है तो हम उसको कैसे डील करें, ठीक है। अब जैसे a पावर 7 अपॉन a पावर 3 है, अब a हमारा a पावर 7 यानी कि a जो है वो 7 टाइम्स है, तो हम a को 7 टाइम्स ऊपर रख लेंगे और डिनोमिनेटर में a पावर 3 है तो a को 3 दफ़ा ले लेंगे, सही है। अब ये क्या हो जाएगा कि हमें पता है कि ऊपर 7 है और 3 है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारे पास 7 में से 3 जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितने बचेंगे, a हमारे रिमेनिंग वो 4 बचेंगे। जब हमारे a जो है 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इक्वल ले लेंगे, a बेसिस सेम है, एक दफ़ा a रखा, कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है a 4 दफ़ा, तो उसकी इंडेक्स कितनी हो जाएगी 4। जबकि अगर हम इसको जो है अगर हमें MCQs में मिल रहा होता है तो हमें वहाँ पे डायरेक्ट करना होता है, प्रोसीजर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। बट अगर हमारी क्लासेस में जो है प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या हमारी एक्सरसाइज में होती है तो हमें प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। जबकि अगर हमारे टेस्ट होते हैं तो हम वहाँ पे डायरेक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, a अगर हमारी दोनों ही डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की जो है सेम होते हैं तो वहाँ पे एक दफ़ा को बेस लेंगे और 7 को माइनस कर देंगे, 7 माइनस 3, क्योंकि ये 3 जो है ऊपर जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो 7 माइनस 3 कितना हो जाता है 4 के, तो ये इक्वल हो जाएगा a इक्वल टू 4, a पावर 4 के।
If we notice that in this case of quotient of power having the same base, we subtract the exponent of the denominator from of the denominator, the base remain unchanged the same, thus mn upon an. ठीक, जो मैंने बात पहले ही डिस्कस की वो ही यहाँ पे लिखी गई है कि अगर हमारी जो है बेसिस यानी कि सेम होती हैं तो उनकी एक्सपोनेंट जो है डिनोमिनेटर की उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डिनोमिनेटर से, और बेसिस जो होती हैं उनकी सेम ही रहती हैं। ठीक है, अगर हम जो है सेकंड एग्जांपल देखें, 6 इंडेक्स 5 डिवाइडेड बाय 6 इंडेक्स 3 इक्वल्स टू, डिवाइड मतलब हमारा अपॉन ही होगा। ठीक है, तो 6 कितनी दफ़ा है, पहले 5 दफ़ा, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करा देंगे 5 दफ़ा और 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3 दफ़ा डिनोमिनेटर में। अब क्या हो जाएगा, जो है यहाँ पे 6 कितने बचेंगे, 5 में से 3 कहेंगे तो हमारे 2 6 बचेंगे रिमेनिंग। सही है, तो बेस 6 कितनी दफ़ा रिपीटिव है, 2 दफ़ा, 6 पावर 2 हो जाएगा। और सिंपली क्या करेंगे, बेसिस सेम है तो 6 लेंगे, 5 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा हो जाता है 6 पावर 2। Where a is a non-zero real number and m and r are natural numbers। अब एक जो है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर a जो है हमारा नॉन ज़ीरो रियल नंबर होगा और जो है m n हमारे कोई भी नेचुरल नंबर होंगे, तो हम क्या करेंगे, बाय द अबव लॉ इफ n इक्वल्स टू n देन a n अपॉन a n इक्वल्स टू a n माइनस n इक्वल्स टू a 0। अब क्या है, जब अगर हमारे दोनों ही डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की जो है पावर सेम हो जाएगी तो क्या होगा कि वो जाहिर सी बात है, ये a बेसिस सेम है, a है, और ये n ऊपर वाला इंडेक्स हमारा और नीचे वाला इंडेक्स जब माइनस हो जाएगा, जब सेम होंगी दोनों ही इंडेक्स, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो a के ऊपर पावर आ जाएगी 0। ठीक है, a की पावर क्या हो जाएगी हमारी 0। बट वी ऑल्सो नो दैट अगर हमारी a n अपॉन a n जो है आपस में दोनों डिवाइड हो जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है 1 के इक्वल। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि हेंस a नॉट, हमारा जो a की अगर पावर 0 हो जाए तो हमारे किसके इक्वल हो जाता है 1 के। वेयर a इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, और a क्या है हमारा, जाहिर सी बात है कोई ना कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर होगा, यानी कि एक की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, पर अगर उसके ऊपर पावर नॉट आ जाएगी यानी कि 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। अब अगर जैसे ये यहाँ पे एग्जाम्पल है, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1001 और उसकी इंडेक्स क्या है 0, किसके इक्वल हो जाएगी हमारे 1 के। सिमिलरली 225 और उसकी पावर क्या है 0, तो वो भी किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, अबव रूल के हिसाब से। -5 और अगर उसके पावर 0 है तो वो भी इक्वल हो जाएगा 1 के। ए हमारा कोई ना कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर होगा, यानी कि कितनी भी वैल्यू बड़ी हो या छोटी हो, अगर उसके पावर 0 होगी तो वो हमारा इक्वल हो जाएगा 1 के। व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे एंड होता है, द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड एक्सपोनेंट। थैंक्स टू माय यूट्यूब व्यूअर्स, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल and also like my videos and also press the bell icon. Thank you so much.